अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि ईद उल अज़हा बहुत ही करीब है। इसके ताल्लुक़ से मैंने ये सोचा कि तमाम लोगों को कोशिश करके ये बताया जाए कि ईद उल अज़हा की नमाज़ कैसे पढ़ी जाएगी और ईद उल अज़हा की नीयत कैसे करना है। वैसे तो एक मोमिन के लिए ये शर्म की बात है, वाकई शर्म की बात है, क्योंकि हकीकत ये होना चाहिए कि हमें और आपको तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनाजे से पहले हमें जनाजे का तरीक़ा बताना पड़ता है, ईद उल अज़हा की नमाज़ से पहले हमें ईद उल अज़हा की नमाज़ का तरीक़ा बताना पड़ता है, ईद उल फ़ितर की नमाज़ से पहले हमें ईद उल फ़ितर का तरीक़ा बताना पड़ता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि जो हमें पढ़ना है, हमारे ऊपर ज़रूरी है, तो इन सारी चीज़ों की हम पहले से ही तैयारी कर लें। मगर फिर भी अगर हमें नहीं पता है तो आज मैं आप तमामी हज़रात के सामने ये बात पेश करूँगा कि ईद उल अज़हा की नीयत कैसे करें और नमाज कैसे पढ़ें। सबसे पहले ईद उल अज़हा की नीयत कितना है। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, मुक्तदी इतना कि पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। अब वो अल्लाह अकबर कहता हुआ अपने कानों तक हाथ ले जाए और ले जाने के नाव के नीचे बांध ले। नाव के नीचे बांधने के बाद अब वो सना पढ़े, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद फिर जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो अब मुक्तदी कानों तक हाथ ले जाकर अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ को सीधा छोड़ दे। अब ये 2 तकबीरें हो गई। उसके बाद तीसरी बार फिर जब इमाम अल्लाह अकबर कहे तो मुक्तदी अपने हाथों को कानों तक ले जाए और अल्लाह अकबर कहता हुआ अपने हाथ को छोड़ दे। अब ये जो 3 तकबीरें हुई, जो हमें 6 तकबीरें ज़ायद कहनी है, यानी 2 रकातों में, दोनों रकात में एक रकात में 2 रकात ईद उल अज़हा की नमाज है, तो उसमें जो हमें 6 तकबीर ज़ायद कहनी है, पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीर कहनी है और दूसरी रकात में 3 ज़ायद तकबीर कहनी है। हम ये 3 तकबीर जो पहले कहे हैं ये हमारी ज़ायद में चली गई। उसके बाद अब हमें चौथी बार फिर अल्लाह अकबर कहते हुए नाव के नीचे हाथ बांध लेना है और बांधने के बाद इमाम तौज़ पढ़ेगा, तस्मिया पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा और सूरह फातिहा के बाद और कोई सूरत मिलाएगा। मिलाने के बाद उसके बाद फिर जिस तरीके से हम आम नमाज पढ़ते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, जिस तरीके से उसमें रुकू होते हैं, सजदा होते हैं, जो रुकू के तस्बीह हैं, सजदा के तस्बीह हैं, वही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद हम पहली रकात जब हम सजदे में गए, जो दूसरा सजदा हमारा होगा, इमाम अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने के बाद अब इसमें पहले तवज्जो तस्मिया पढ़ा जाएगा, इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत मिलाएगा। उसके बाद फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आपको पीछे अल्लाह अकबर कहना है और हाथ ले जाके सीधा छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर होगी, इमाम अल्लाह अकबर कहता हुआ कानों तक अपने हाथ को लेकर जाएगा और उसके बाद लाके छोड़ देना है। उसके बाद तीसरी बार भी अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथ को कानों तक ले जाना है, उसके बाद लाके छोड़ देना है। अब ये दूसरी रकात में जो 3 ज़ायद तकबीरें कहनी थी हमें, ये 3 तकबीरें मुकम्मल हो गई। अब बची है चौथी तकबीर। चौथी तकबीर में अल्लाह अकबर कहते हुए बग़ैर हाथ उठाए डायरेक्ट आपको रुकू में आप डायरेक्ट रुकू में जाएंगे। अपने चौथी तकबीर में अपने हाथों को कानों तक नहीं ले जाएंगे, बल्कि चौथी तकबीर में हम डायरेक्ट अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार 5 बार जो होगा हम पढ़ेंगे। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा हम खड़े होंगे, फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो हम सजदे करेंगे। इसी तरीके से हम 2 सजदा मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद फिर हमें तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा वगैरह पढ़ने के बाद इमाम के साथ सलाम फेर देना है और सलाम फेरने के बाद
پھر تکبیر تشریق اور دعائیں، اس کے بعد پھر ہمیں لوگوں کو عید کی مبارکباد دینی ہے، لوگوں کو عید کی مبارکباد دے کر اپنے گھر آنا ہے، قربانی کرنا ہے اور قربانی کے احکام کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ پھر انشاءاللہ العزیز ضرور یہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا واقعات پیش آئے تھے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔